दोस्तों 2 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का अंग्रेजी का एमपी बोर्ड एग्जाम वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ। कम समय है फिर भी दोस्तों मैं क्या है लगातार बिना रुके बिना थके मेहनत करते जाना है। इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूँ, तैयार आपको करते जाना है। आपकी जो हॉर्नबिल बुक है, हॉर्नबिल बुक में आपके 2 सेक्शन है, एक आपका पोएट सेक्शन, एक पोएट्री सेक्शन। पोएट सेक्शन में दोस्तों आपके क्या है आपके 6 चैप्टर हैं और पोएट्री में दोस्तों आपके 5 चैप्टर हैं। ओके, तो आपके पोएट्स और पोएट्री दोनों सेक्शन के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। आप क्या है चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको स्नैपशॉट मिंटी रीडर बुक है जो हमारी आपकी स्नैपशॉट, उसके हम दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो सप्लीमेंट्री रीडर बुक हमारे स्नैपशॉट में दोस्तों हमारे आपके क्या है टोटल 6 लेसन है। तो हम क्या है सभी लेसन के क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं बताऊंगा, चैप्टर बाय चैप्टर बताते जा रहा हूं। और ऐसा नहीं कि मैं आपको केवल क्वेश्चन बता दूंगा, क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन बताऊंगा, साथ ही समझाऊंगा भी, क्योंकि आपको इन क्वेश्चन को क्या है याद करके जाना पड़ेगा, तभी आप क्या पेपर में लिख पाएंगे। और इंग्लिश में आपको क्वेश्चन आंसर तभी याद होंगे जब आपको क्या अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, समझ में आ जाता तो क्या होता है कुछ लाइनें तो आप याद कर लेते हैं, कुछ बनाकर भी आप लिख पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो आपको इनकी हिंदी आपको समरी जरूर पता होनी चाहिए कि जो ये कहानी है इन सब कहानी में क्या हुआ, तो आपको क्या है क्वेश्चन आंसर बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला हमारा लेसन फर्स्ट है स्नैपशॉट में, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। तो देख लेते पहला क्वेश्चन है, डिड द बॉय रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वाज कंसेंसाइंस स्टिकन या बिकॉज दे वर अफेयर्ड। ये आपका क्या है एमपी बोर्ड की वार्षिक परीक्षा 2023 में आपका क्वेश्चन आ चुका है। लॉन्ग वाला क्वेश्चन, ओके, ये आपका लॉन्ग वाला, शॉर्ट और लॉन्ग में मिक्स आपको कवर कराते जा रहा हूँ मैं, ओके, लेकिन मैं बताते भी जाऊंगा कौन लॉन्ग है कौन शॉर्ट है। ये आपका लॉन्ग है, वैसे भी आप आंसर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन लॉन्ग है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि जो आपके 2 लड़के हैं यहाँ, ओके, उन दोनों लड़कों ने घोड़ों को क्या है लौटा दिया। तो क्यों लौटा दिया? क्या वो डर गए पहले यहाँ क्या डर गए, या फिर उनकी अंतरात्मा कह रही थी कि हमने क्या चोरी की है, गलत काम किया है, इसलिए हमें क्या लौटा देना चाहिए। तो क्या इसका रीजन था कि वो डर के कारण लौटाया, उन्होंने अपने मन से लौटा दिया। ओके, तो आंसर है द बॉय रिटर्न द हॉर्स नॉट बिकॉज दे वर अफेयर्ड बट बिकॉज दे ऑफ कंसेंसाइंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लड़कों ने क्या है जो घोड़ा को लौटा दिया, तो ये इसलिए नहीं लौटा दिया कि वो डर गए थे। उनका मेन रीजन लौटाने का क्या था कि वो क्या है वो क्योंकि उनके क्या अंतरात्मा से ऐसी आवाज भी आई कि हमें क्या लौटा देना चाहिए। ओके, देयर फैमिली वाज नोन फॉर इट्स ऑनेस्टी। जो उनका पूरा परिवार था, जो लड़के हैं उनका परिवार था, ये उनकी ईमानदारी के कारण जाना जाता था। वर द बॉय वर आपका इनोसेंट एंड दे थॉट टेकिंग द हॉर्स एंड राइडिंग इट इज नॉट अ काइंड ऑफ स्टीलिंग। ओके, जो उनका पूरा परिवार था वो ईमानदारी के लिए जाना जाता था। उनके परिवार का माना जाता है कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य कभी भी चोरी नहीं करेगा, ऐसी उनकी समाज में इमेज थी। ओके, लेकिन जो बॉय थे वो जो लड़के थे, ओके, वो क्या है थोड़ा एकदम नादान थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम क्या है जो लड़के थे वो क्या है घोड़े की सवारी करना चाहते थे। तो लड़कों ने सोचा कि हम क्या कुछ समय के लिए एक घोड़ा ले लेते हैं, उसकी हम क्या सवारी करेंगे। और ओके, तो ये घोड़ा लेकर कुछ समय के लिए सवारी करना, तो ये कोई क्या चोरी नहीं है इस प्रकार से। Once they met John's Byro when the was with them। जो 2 लड़के थे वो किसे जॉन्स वायरो से मिले। और जॉन्स वायरो कौन है? वही है जिनका ये घोड़ा इन्होंने लिया है, चोरी किया। ओके, जॉन्स वायरो से मिले और जब मिले तो उन लड़कों के साथ उनका घोड़ा भी था। ओके, मतलब जॉन्स वायरो अपने घोड़े को पहचानने के प्रयास कर रहे थे। Since John knew about their honesty, he did not accuse the boys। ओके, संदेह करना। ओके, the boy he only said at the horse is the twins of my horse। जब वो जो जॉन्स बायरो है उनका तो घोड़ा गुम हो गया था, जब उन्होंने देखा कि ये घोड़ा तो मेरी तरह है, लेकिन उन्होंने फिर भी उन लड़कों पर चोरी का आरोप नहीं लगाया। क्यों चोरी का आरोप नहीं लगाया? क्योंकि वो जानते थे कि इनका जो परिवार है, ओके, उनका परिवार में कोई भी इनकी चोरी नहीं कर सकता, कोई भी सदस्य चोरी नहीं कर सकता। ओके, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि उसका क्या ट्विंस हो गए, उसके मतलब उसके दूसरा रूप हो के दूसरा घोड़ा हो, उसी टाइप का दिखने वाला, मेरे जैसे घोड़ा है उसी टाइप का दिखने वाला ये दूसरा घोड़ा हो, इसलिए उन्होंने आरोप नहीं लगाया और वहां से चले गए देख करके। दिस स्ट्रंग द बॉय एंड दे डिसाइडेड टू टेक द हॉर्स बैक टू द फार्मर्स यार्ड टू पुट इट द वर्न। ओके, तब उन्हें क्या है उन बच्चों को लगा कि हमने क्या गलत किया, हमारी क्या है इमेज अच्छी है, ईमानदार के रूप में है, और हमने ये क्या है गलत किया है। तब उन्होंने उसको क्या है उसको मालिक को लौटाने का लौटा दिया। ओके, उनके जहाँ से उन्होंने लिया था घोड़े को उठाया था वहीं क्या है ये घोड़े छोड़ाए थे इस पार से। ओके, तो आइए समझ गए होंगे। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ये आपका लॉन्ग में था। ओके, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में आ चुका है। फिर नेक्स्ट हमारा द स्टोरी इज अबाउट विच 2 कैरेक्टर्स। जो पूरी एक अपनी कहानी है, ये 2 इसमें कैरेक्टर हैं। ओके, तो कौन से मेन कैरेक्टर हैं? जैसे कौन कैरेक्टर है? ये 2 लड़के हैं वहाँ, कौन से हैं? तो द स्टोरी इज अबाउट द 2
अर्मेनियन वॉइस अरमान एंड मुराद। तो जो अर्मेनियन दो लड़के हैं अरमान और मुराद, हु आर द पुअर एंड बिलोंग टू ट्रिब्यूट दैट इज नो फॉर इट्स ट्रस्ट एंड हॉनेस्टी। तो ये जो पूरी जो कहानी है, ये दो जो अर्मेनियन लड़के हैं अरमान और मुराद से संबंधित है, और जो क्या है जो बहुत ज़्यादा गरीब है और जो उनका परिवार है, ओके, उनकी जाति है, उनकी जो जाति है और वो उसको उस जाति के रूप में जाना जाता है, एकदम क्या है सत्य बोलने वाली है, साथ ही क्या है बहुत ज़्यादा ईमानदार है। तो आई होप समझ गए होंगे, ये आपका शॉर्ट में के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है व्हाट अकॉर्डिंग टू अरमान वाज हिज फर्स्ट लॉगिंग। अरमान की क्या है जो पहली इच्छा क्या थी, मतलब उसकी इच्छा क्या थी। आपकी वार्षिक परीक्षा 2022 में आ चुका है। तो अरमान फर्स्ट लॉगिंग वाज टू राइड अ हॉर्स, मतलब क्या घोड़े की सवारी करना उसकी क्या एक इच्छा थी। आगे देख लेते हैं, ये सब आपके शॉर्ट वाले हैं, लॉन्ग तो मैं एक ही दो आपको बताऊंगा। ओके, तो आपका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट वर द हॉलमार्क ऑफ द गारो घटानियन ट्रिब्यून। ओके, जो गारो घटानिया जाति है इसकी क्या पहचान थी, ओके, समाज में इसकी क्या पहचान थी। तो द हॉलमार्क ऑफ द गारो घटानियन ट्रिब्यून वर हॉनेस्टी एंड ट्रस्ट। तो इसकी किस प्रकार से पहचान थी, ईमानदारी और विश्वास, ईमानदारी और विश्वास थी कि ये पूरी पहचान थी कि जाना जाता था कि ये क्या बहुत ज्यादा ईमानदार वाली जनजाति है जाति। नेक्स्ट है व्हाई डिड द वॉइस रिटर्न द हॉर्स। आपकी क्या 23 में आ चुका है वार्षिक परीक्षा में। तो इसका क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लड़कों ने क्या है जो घोड़ा है वो वापस क्यों कर दिया। तो द बॉय रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे आर कंसिस्टेंसी ब्रिग्ड देम। ओके, मतलब उनको क्या जो अंतरात्मा की उनकी अंतरात्मा में से लगातार आवाज आने लगी कि हमने ये काम क्या है गलत किया है, चोरी की गलत की है, जबकि हमारे समाज को क्या है अच्छा ईमानदार जाना लोग क्या विश्वास करते हैं, फिर हमने गलत किया है, अंतरात्मा से उनकी आवाज आई इसलिए उन्होंने वापस कर दिया। इस लिखना आपको किस बार से, ये सब आपके 2 नंबर के लिए। ओके, ये सब आपके 2 नंबर के लिए, ये लॉन्ग आपके चैप्टर से आपका यही रहने वाला है, तो इसे आपको तैयार करके रखना है। इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दिए। अब हम सेकंड देख लेते हैं। देखिए वीडियो तो काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन एक एक लाइन को एक एक शब्द को मैं आपको समझाते जा रहा हूँ, सब समझ लेंगे तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको एक एक लाइन समझाते जा रहा हूँ, क्रम से समझते जाइएगा। सब लेसन सेकंड देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा लेसन है लेसन सेकंड द एड्रेस। चलिए इसे देख लेते हैं। यहाँ से देखिए 2 आपको लॉन्ग बताऊंगा और 2 से 3 आपको शॉर्ट बताने वाला हूँ। तो देख लेते हैं। देखिए आगे के जो चैप्टर हैं, खास बात क्या होती है कि देखिए टीचर को क्या 4-5 क्वेश्चन देने हैं आपके, जैसे स्नैपशॉट से ज्यादा 4-5 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो टीचर को 4-5 क्वेश्चन है, तो टीचर क्या करते हैं आगे के अब 6 चैप्टर हैं, तो आगे के ही के 2-3 चैप्टर से क्या क्वेश्चन उठा लेते, तो पीछे के लिए कुछ रह ही नहीं जाता है, तो पीछे वाले चैप्टर से कम ही आता अक्सर। ओके, तो आगे के 2-3 चैप्टर से मैं हमेशा देखिए आपको ज्यादा क्वेश्चन बताऊंगा, लास्ट में आपको जो चैप्टर होंगे ओके लास्ट वाले उसमें तो 2-3 क्वेश्चन आपको बस पढ़ना है। तो आगे वाले जो चैप्टर होते हैं ओके उनसे तो क्वेश्चन आना फिक्स ही रहता है, इसलिए उसमें से ज्यादा मेहनत आपको करनी है। पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाई डिड द नरेटर या ऑथर ऑफ द स्टोरी द एड्रेस वांट टू फॉरगेट द एड्रेस। जो है यार लेखिका है ओके, लेखिका है इस चैप्टर की, द एड्रेस वाले जो चैप्टर इसकी लेखिका है, वो क्या है जो उन्हें एड्रेस उन्हें पता मिला उसको भूलना चाहती थी। क्यों भूलना चाहती थी वे? आपका 22 में आ चुका है, आपका 2023 की वार्षिक परीक्षा में आ चुका है। तो देख लेते हैं आंसर क्या है। द नरेटर वेंट टू द हाउस ऑफ द लेडी हु हैड प्रॉमिस्ड टू कीप द वैल्यूएबल आइटम्स ऑफ हर मदर सेफ ड्यूरिंग द वार। ओके, तो जो लेखिका है, लेखिका कहाँ गई? उसके लेडी के घर में गई ओके, जिसने उसे प्रॉमिस किया था। कब प्रॉमिस किया था? उसकी माता जी को प्रॉमिस किया था कि युद्ध के बाद ओके युद्ध के बाद हमें आपकी जो वैल्यूएबल जो कीमती जो सामान है, कीमती सामान मैं आपको क्या है लौटा दूंगी। ओके, जब आपका ये युद्ध समाप्त हो जाएगा उनको सुरक्षित रखूंगी, जब तक युद्ध रहेगा उसके बाद मैं आपको लौटा दूंगा। व्हेन शी सॉ दोज थिंग्स अरेंज्ड इन टेस्टलिस मैनर शी वांटेड टू फॉरगेट द एड्रेस एंड लीव द हाउस। जब उसकी क्या है उनकी घर गई तो उसने देखा कि उसका जो सामान जो जब वो छोटी थी, जब लेखिका छोटी थी तब का उसे याद है ओके कि जो उसका सामान तब को जमा हुआ है वही सामान है जो उसकी क्या है जो लेडी थी उसके घर से पूरा लेके आई थी। आपने पूरा कर चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर समझा होगा, तो फिर आपको क्या चीजें समझ में आ रही हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप यूट्यूब पर अगर अभी तक नहीं समझा है, यूट्यूब पर जाइए, सर्च करिए द एड्रेस, और एक बार 10 मिनट की वीडियो होगी ज्यादा, तो आप क्या एक बार हिंदी में समझ लीजिएगा, तो फिर क्वेश्चन आंसर याद करने में आसानी होगी और अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख पाएंगे। ओके, और मैं समझा रहा हूँ तो भी आपको आसानी समझ में आ जाएगा। ओके, तो जो लेडी उनके घर से पूरा सामान ले गई थी राइटर के घर से, तो वो सब उसने देखा कि वही मेरा सामान रखा हुआ है, लेकिन अब उसकी क्या है अब उसको उस सामान की जरूरत भी नहीं है और उसकी माता जी से उसकी यादें जुड़ी हुई सामान से। ओके, इसलिए वो चाहती थी क्या कि जो एड्रेस है ये एड्रेस भूल जाऊं और उस घर को क्या छोड़ देती हैं।
ही belongings had lost all their emotional value for her. ओके, अब उनके जो भावनात्मक से जुड़ाव है, वस्तुओं से क्या है उसका भावनात्मक जुड़ाव है, क्योंकि युद्ध ने पहले क्या है, युद्ध के समय क्या है उसका अच्छा घर परिवार चल रहा था, लेकिन युद्ध के बाद उसका पूरा बिखर चुका है। इसलिए अब वो जो उसका वो सामान है उसको भी क्या है याद नहीं करना चाहती है। सामान को देखेगी, अपने कीमती सामान को, तो उसको अपनी माता जी की भी याद आती है और अपने बीते हुए जो उसका बुरा समय था उसको भी याद आती है, इसलिए वो सबको भूलना चाहती थी। इस बार एक बार से हम ये कह सकते हैं। तो ये आपका इस बार से लिखना है। नेक्स्ट, ये आपका लॉन्ग में है, इंपॉर्टेंट है, वार्षिक परीक्षा 24 में आ चुका है, तो आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि अब आपका लेकिन 25 में भी आ सकता है, क्योंकि आपके क्या सिलेक्टेड क्वेश्चन है तो अक्सर लगातार भी रिपीट हो जाते हैं आपकी क्लास 11th में। ओके, तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आपका रहने वाला है। देखिए समझ लीजिए, फिर तो आप क्या अपने हिसाब से कुछ कम भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जितना आपको सही लगे, जितना कर सके जरूर करिएगा। ओके, देख लेते हैं। तो क्या क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हार्डशिप डिड द गर्ल ड्यूरिंग प्री एंड पोस्ट वार टाइम्स। तो क्या बताया जा रहा है कि युद्ध से पहले और युद्ध के बाद जो लड़की है वो किन किन कठिन परिस्थितियों से गुजरी। अब कौन लड़की की, जो राइटर की बात हो रही है, तो ये किन किन परिस्थितियों से जुड़ी, युद्ध के पहले और युद्ध के बाद की बात हो रही है। तो देख लेते हैं, इसी का भी यही आपका आंसर क्वेश्चन वही दिया हुआ है। तो द फैमिली ऑफ द गर्ल वाज रिच बिफोर द वॉर एंड दे हैड वैल्यूएबल प्रोसेशंस इन देयर हाउस। क्या बताया जा रहा है, युद्ध से पहले क्या है, जो लड़की है उसका जो परिवार था या लड़की थी वो बहुत ज्यादा अमीर थी। ओके, बहुत ज्यादा कीमती वस्तुएं उसके घर में थी, ये आपको बताया जा रहा है। ओके, आपका प्रोसेसेस इन देयर हाउस, वैल्यूएबल प्रोसेशन मतलब उनकी कीमती सामान था उसके पास। ओके, व्हेन द वॉर स्टार्टेड मिस्टर डॉर्लिंग stay village contact with them and starting visiting them frequently। क्या बताया जा रहा है कि मिस्टर डॉर्लिंग नाम की एक लेडी है, उसने उससे कांटेक्ट किया, उसके घर से कांटेक्ट किया। ओके, मतलब उसके घर में लगातार और फिर उसके घर में लगातार आती गई। ओके, शी स्टार्टेड टेकिंग देयर प्रोसेशंस विथ हर whenever she would visit as he believed if they would leave the places such things should not be wasted। तो उसने जो उसके घर में जो लेडी आती थी वो हमेशा कुछ ना कुछ क्या है, उसका कीमती जो सामान थी, कीमती जो बर्तन वगैरह समझ लीजिए, तो उसका धीरे धीरे कीमती सामान उसकी जितनी बार आती उतनी बार ले जाती थी। और उसने प्रॉमिस किया था किसी राइटर की माता जी से कि जब आपके युद्ध का समय चल रहा है, आप हो सकते हैं आपको क्या युद्ध में छोड़ना पड़ जाए। ओके, युद्ध में आपको घर छोड़ना पड़े, तो ये आपका सामान मैं अपने घर में रख लूंगी और सुरक्षित रखूंगी। ओके, जब आपके ये युद्ध से जब मतलब आप बाद में आएंगी, ओके, शांति समय में, तो फिर आपका सामान लौटा दूंगी इस बार से। इसलिए वो पूरा घर का सामान ले जा रही थी वे राइटर की। नेक्स्ट है, आफ्टर द वार द गर्ल सफर्ड अ लॉट, मतलब सफर्ड यानी बहुत ज्यादा संघर्ष किया। युद्ध के बाद क्या है, लड़की ने क्या बहुत ज्यादा संघर्ष किया। अब क्योंकि गरीब हो चुके थे वे, इनका पूरा सामान वगैरह था वो तो सब आपको वहीं रह गया था। ओके, अब उनके पास कुछ नहीं रह गया, तो इसलिए लड़की ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया। हर मदर डाइड एंड सी हैड टू लिव इन अ रेंटेड हाउस। अब क्या है, जो उसकी माता जी तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन अब उस लड़की को क्या है, रेंटेड हाउस, किराए के घर में रहना पड़ता था। ओके, क्यों, अब उसका कुछ उसके पास इतना कुछ रहा था नहीं। ओके, पहले अमीर था वो युद्ध के बाद, लेकिन युद्ध के पहले, ओके, युद्ध के बाद अब क्या है, गरीब हो चुकी थी। हर मदर हैड टोल्ड हर अबाउट देयर पोसेशंस लिंक विद मिस्टर डॉर्लिंग एंड द गर्ल वांटेड टू ब्लोइंग बैक। ओके, तो उसकी माताजी ने बताया था कि जो उसका पूरा सामान वगैरह है एक मिस्टर डॉर्लिंग लेडी है उसके पास रखा हुआ है सुरक्षित। ओके, और गर्ल फिर क्या है, इसलिए वो वहां गई। ओके, व्हाट अ वैन, इसलिए उसको गई, उस 46 उसका क्या है एड्रेस भी था उसको। ओके, तो व्हाट अ वैन सी मेट मिस्टर डॉर्लिंग सी सा हर कोल्ड बिहेवियर। ओके, लेकिन जब वो मिस्टर डॉर्लिंग लेडी से मिली, जो उसका क्या सामान रखे हुए थे, तो उसका क्या उसने बच्चे से बिहेवियर नहीं किया, उसके साथ जो उसका व्यवहार था, रूखा व्यवहार था, ओके, उसे पसंद नहीं आया। सी लॉस्ट इंटरेस्ट इन दोज थिंग्स। ओके, तब उसका क्या है, उसका पूरा इन सामानों से भी क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या खत्म हो गया था पूरी तरीके से। द गर्ल फाइनली डिसाइडेड टू लीव दैट हाउस एंड फॉरगेट द एड्रेस फॉर एवर। तब उसने क्या है, लड़की ने उस घर को, जहाँ जो लेडी रह रही थी जहाँ, उस घर को छोड़ा तुरंत ही, और वो इस जो एड्रेस है उसको भूलना चाहती थी। कौन सा एड्रेस, जो लेडी का एड्रेस है उसकी माताजी ने दिया था, उसको भूलना चाहती थी। इस बार से आपका दिया हुआ है। ओके, थोड़ा आपका कुछ लाइनें भी आप इसके पढ़ सकते हैं, कहानी के रूप में माइंड में याद रखिएगा। ओके, थोड़ा बहुत इंग्लिश बनती होगी तो फिर आप बना के भी लिख सकते हैं, नहीं बनती है तो कुछ आपके यहाँ पॉइंट जरूर याद करके रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वार्षिक परीक्षा 22 में आ चुका है। एक लॉन्ग ये बता दिया, अगला एक और लॉन्ग है, इससे 2 लॉन्ग है आपके इंपॉर्टेंट जो आपको तैयार करके रखना है। इसकी हाई चांस है तो इसको जरूर आपके तैयार करके रखना है। बाकी आपको सभी मैं तो कहूंगा क्वेश्चन याद करें जरूर जितना हो सके, क्योंकि आपके बहुत सारे सेटों में पेपर आ रहे हैं। तो अब ऐसा होगा कि देखिए किसी सेट में ये क्वेश्चन होगा तो किसी सेट में ये क्वेश्चन होगा। ओके,
इस टाइप से होगा आपका। इसलिए मैं करूँगी अब ये तो पता नहीं कि आपको कौन सा सेट आता है, कौन से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, इसलिए आपको ज़्यादा प्रयास करना है चीज़ों को। पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, जैसे पूरा याद नहीं कर रहा तो कम से कम 3 से 4 लाइन माइंड में रखिए, बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं छोड़ना है। और पेपर में भी कोई भी अगर क्वेश्चन आंसर आप कर रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन आंसर ऐसा आपको छोड़कर नहीं आना, उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखना है। ओके, जैसे मान लीजिए अब द एड्रेस के आपको 1-2 क्वेश्चन आपको याद है, लेकिन कोई अदर दूसरा आ जाता है, ओके, तो फिर उससे संबंधित जो भी आपको याद है उस चैप्टर से संबंधित और भी क्वेश्चन जो याद किए वो भी आप लिख आइए, लेकिन छोड़कर नहीं आना। ओके, देख लेते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग में। द एड्रेस इज द स्टोरी ऑफ अ ह्यूमन पेडिसेंट दैट फॉलोअर्स बार कमेंट। तो ये क्या बताया जा रहा है कि एड्रेस वाली जो हमारी कहानी है, ओके, ये इस पर एक ऐसी कहानी है जिसमें क्या है, युद्ध के बाद मनुष्य की क्या है बहुत ज्यादा कठिनाई, युद्ध के बाद क्या है बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार की कहानी है, तो इसको आपको बताइए किस प्रकार से। तो हमने यहाँ इस वाले में पूरे समझा कि लड़की को इस प्रकार से ये युद्ध के पहले तो वो अमीर थी, लेकिन युद्ध के कारण क्या आप गरीब हो चुकी है, उसके पास कुछ नहीं रह गया है, तो उसने बहुत ज्यादा संघर्ष किया। तो यहाँ उसी चीज को इस टाइप से पूछा जा रहा है, युद्ध के बाद क्या मनुष्य को क्या है बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, तो उस चीज के वर्णन कीजिए। तो देख लेते हैं, द वॉर ऑलवेज ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ सफरिंग्स टू ह्यूमन बीइंग्स, इट ब्रिंग्स बोथ डिस्ट्रक्शन एंड डेथ। क्या बताया जा रहा है, युद्ध हमेशा ही क्या है मानव जीवन को क्या है बहुत ज्यादा कष्टों में डाल देता है। ओके, युद्ध के विनाश और मृत्यु दोनों अपने साथ लेता है, विनाश भी लाता है और साथ ही के बहुत से लोगों की मृत्यु भी कर देता है। ओके, द एड्रेस इज बेस्ड ऑन सेम थीम। जो एड्रेस वाली हमारी कहानी है, इसी बिल्कुल थीम पर बिल्कुल बेस्ड है। जैसे हमने यहाँ देखा कि जो ये लड़की होती है, लाइटर होती है, उसको किस प्रकार से समस्या फेस करनी पड़ती है। ड्यूरिंग द वॉर ऑल the belongings of the narrator were taken by Mr. Darling, who promised to keep themselves। देखिए एक बात और, जैसे अब जो आंसर याद करें जिससे पहले वाले हमने किया, लगभग उसमें भी वही लाइनें आपकी होने वाली। ओके, तो अगर एक याद कर लेते हैं तो कुछ उसकी लाइनें भी आप सेट कर सकते हैं। वही चीजें बताई जा रही है कि बता रहे हैं कि ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध के समय क्या हुआ कि जो ओके जो मिस्टर डॉर्लिंग नाम की एक लेडी थी, उसने उससे वादा किया, उसकी माता जी से वादा किया था कि युद्ध के समय आपका क्या है, आप तो घर छोड़ जाएंगे, आपको भागना पड़ जाएगा। ओके, क्योंकि उस समय जो जर्मनी में क्या है जो यहूदी लोग थे उनको क्या मारा जा रहा था इस तरह से, तो युद्ध के समय क्या भागना पड़ जा सकता है, इसलिए आप क्या पूरा सामान क्या हमारे घर में रख दीजिए इस प्रकार से। ओके, तो मैं क्या है आपको युद्ध के लिए क्या सेफ रखूंगी, जब आप आ जाएंगे तो मैं लौटा दूंगी इस पर। द मदर ऑफ द प्रोटोगनिस्ट नायक, ओके, मतलब राइटर की जो माता जी हैं डाई, ओके, मतलब मृत्यु हो गई। एंड ऑल द प्रोसेसेस वर लेफ्ट विथ एक्विएंस। ओके, तो माता जी की तो मृत्यु हो गई, लेकिन जो कीमती सामान था उसकी जो परिचित लेडी थी उसके पास रह गया। ईयर्स लेटर द गर्ल्स डिसाइडेड टू विजिट द हाउस दोज एड्रेस वाज गिवन बाय हर मदर ईयर एंगो। तब उसने क्या लड़की ने डिसाइड किया कि उसकी माता जी ने जो एड्रेस दिया था, किसका एड्रेस, और लेडी का एड्रेस जिसके पास उसका सामान रखा था, अब उसको क्या है उसके वहां जाएगी, घर जाएगी। ओके, द वुमेन शोड नो सिंपैथी टू हर नॉर डिड सी रिकॉग्नाइज हर। ओके, तो क्या बताया जा रहा है कि जो वह महिला ने उसने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई और ना ही उसे पहचाना। ओके, अच्छे से उस लड़की को। सी हैड अज्यूम्ड दैट हर इंटरेस्ट फैमिली हैड डाई। उसने क्या सोचा, उसने जो वुमेन है लेडी ने, कि इनकी जो युद्ध के समय तो ये पूरा इनका परिवार खत्म हो गया होगा, अब ये मेरा पूरा सामान हो गया होगा इस टाइप से। दैट वुमेन डिड नॉट हैव इमोशंस बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू गिव एनीथिंग बैक टू द गर्ल। ओके, उस जो लेडी थी उसके प्रति उसे कोई भावना नहीं थी। ओके, सामने वाले के प्रति कोई भावना नहीं थी उस लड़की के प्रति, क्योंकि वो उसका सामान नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसका इस प्रकार से नाटक कर रही थी कि जैसे वो कुछ क्या है पहचानती ही ना हो इस प्रकार से। दिस स्टोरी सजेस्ट दैट वॉर लिव्स द वर्ल्ड डिजास्टर्ड एंड इट कैन नॉट बी हर्टेड। क्या बताया जा रहा है कि इसी प्रकार युद्ध दुनिया को क्या है उजाड़ देता है और इसका क्या है घाव कभी भी नहीं भर पाता। ओके, नेक्स्ट 2 शॉर्ट वाले क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द एड्रेस ऑफ मिस्टर डॉर्लिंग। मिस्टर डॉर्लिंग का एड्रेस क्या था, तो एड्रेस था 46 मार्कोनी स्ट्रीट। ओके, ये आपका था। ओके, नेक्स्ट है हाउ डज द नरेटर रिकॉग्नाइज मिस्टर डॉर्लिंग। रिकॉग्नाइज मतलब पहचाना, तो जो नरेटर लेखिका है उसने मिस्टर डॉर्लिंग लेडी को कैसे पहचाना। ओके, तो देख लेते कैसे पहचान, क्योंकि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जब मिस्टर डॉर्लिंग को देखा तो वो छोटे में देखा था, छोटी की उम्र में देखा था, अब वो बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी हैं, तो अब उन्हें याद नहीं कि मिस्टर डॉर्लिंग किस प्रकार से है। ओके, इसलिए उन्हें अब कैसे पहचाना। द नरेटर रिकॉग्नाइज्ड मिस्टर डॉर्लिंग वाज ग्रीन स्वेटर सी वाज वेयरिंग दैट बिलोंग्ड टू नरेटर मदर। जो किस प्रकार से पहना है, जो ग्रीन स्वेटर, जो लेडी थी वो ग्रीन स्वेटर पहनी हुई थी, जो उसकी क्या है उसकी जो माता जी का था। ओके, उसकी माता जी का ग्रीन स्वेटर पहनी थी, मतलब कपड़े बर्तन सब कुछ उसने क्या है मिस्टर डॉर्लिंग ने रख लिए थे। ओके, इस तरह से तो कंप्लीट हो जाता है आपका चैप्टर का इंपॉर्टेंट। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है मदर्स डे। देख लेते हैं लेसन 3 मदर्स डे चैप्टर के इंपॉर्टेंट है। इसमें बस आपको क्या है एक आपका थोड़ा सा लॉन्ग सा है, बाकी आपकी शॉर्ट है 2-3। ओके,
पहला हमारा इंपॉर्टेंट वार्षिक परीक्षा 24 में आ चुका है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट इशू दैट प्लेवेट हैज रियलाइज्ड इन द प्ले मदर्स डे। ओके, इंपॉर्टेंट है, यानी जो मदर्स डे वाली जो हमारी ये कहानी है, इसमें किस की बात की जा रही है। ओके, यानी इसमें किस प्रकार के मुद्दे को उठाया जा रहा है, किस टॉपिक की बात की जा रही है। सेम यही आपको क्वेश्चन यहाँ बताया जा रहा है। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। मदर्स डे इज अ कॉमिकल स्ट्रीट, यानी ये क्या है, हास्य व्यंग है। ओके, मजाक वाली टाइप की कहानी है। ओके, द स्टोरी इज सिंपल एट स्ट्रांगली आपका कॉन्डेम्स दैट पोजिशन ऑफ अ वुमेन इन द सोसाइटी एंड राइजेस वेरियस इशू। क्या बताया जा रहा है इसमें कि जो आपका कहानी पर साधारण सी नॉर्मल सी दिखती है, पर ये समाज में महिलाओं की जो स्थिति है उनकी निंदा करती है, साथ ही और भी कई टाइप के मुद्दे को उठाती है। ओके, इसके बाद क्या है कि वाइफ्स वर्क हार्ड ऑल डे लॉन्ग। ओके, यहाँ वाइफ ये वाला है। ओके, लेकिन जो आपका जो आपकी जो कहानी है इसमें इसी टाइप का लिखा हुआ है, तो इसलिए इसे लिखा गया। ओके, ये वाइफ्स यानी वही पत्नी के सेंस में आ रहा है। तो वाइफ्स वर्क हार्ड ऑल डे लॉन्ग। ओके, जो पत्नियां होती है दिन भर क्या है, काम करती हैं। हस्बैंड एंड चिल्ड्रन ओवरलुक द वाइट्स इफेक्ट्स। ओके, जो पति होते हैं और बच्चे होते हैं उनके जो पत्नी की जो इतनी मतलब मेहनत होती है उसको क्या है, इग्नोर कर देते एक बार से, ये बताया जा रहा है। दे नेवर अप्रिशिएट एंड या से थैंक्स टू हर। तो क्या है, वे कभी भी, चाहे उनके पति हो या उनके बच्चे हो, के बच्चे के लिए माता का ही, ओके, तो उनकी क्या है, कभी भी उनकी तारीफ नहीं करते। दिन भर काम करती फिर भी उनकी तारीफ नहीं करते हैं, साथ ही उनको क्या है, धन्यवाद भी नहीं कहते हैं। वाइफ्स नो वेजेस नॉर डू दे गेट ऑफ। साथ ही वो क्या है, जो पत्नियां होती हैं उन्हें काम करने का ना तो उन्हें पैसा मिलता है, ना ही उनको क्या है, इस पर छुट्टी मिलती है कि यार संडे है तो आज कोई काम नहीं करना है। ओके, they makes everyone one's life comfortable but their work is not accurate for। वो क्या है, सभी के ओके जो बाल बच्चे हैं और पत्नी है, जो उनके पति हैं, सभी के जीवन को क्या है, आसान करने का प्रयास, कंफर्टेबल बनाती हैं, पर उनके काम को क्या है, काम नहीं समझा जाता इस टाइप से। तो ये आपका दिया हुआ है, तो आई होप समझ गए होंगे। एक बार से पूरा समरी आपको भी बता दी गई, यही आपका मेन पूरी मदर्स डे वाली कहानी है। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु वाज मिस्टर फिजलैंड, व्हाट डिड द सी एडवाइस मिसेस पीयर्सन। क्वेश्चन है पूछे जा रहा है आपका कि मिसेज फिजलैंड कौन है और उसने पीसेज जो आपकी मिसेज पीयर्सन है उसको क्या सलाह दी। ये आपका क्या है, 2023 की वार्षिक परीक्षा में आ चुका है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिपीट हो सकता है आपका। ओके, 2 नंबर में। तो मिसेज फिजलैंड वाज आपका मिसेज पीयर्सन फ्रेंड्स एंड नेबरहुड। जो मिसेज पीयर्सन है उसकी फ्रेंड है कौन, मिस्टर फिजलैंड, साथ ही उसकी पड़ोसी भी है। ओके, सी वाज अ फॉर्च्यूनेट टेलर। फ्यूचर यहाँ आपका जो शब्द बना है फ्यूचर से बना है, फ्यूचर टेलर यानी भविष्य को बताने वाले काम करती है। कौन, ये फिजलैंड। ओके, सी एडवाइज मिसेस पीयर्सन टू अरेस्ट हरसेल्फ एज द बॉस ऑफ द हाउस। तो उसने क्या है, जो मिसेस जो आपकी फिजलैंड है उसने मिसेस पीयर्सन को सलाह दी कि वह अपने को कहा, अपने घर का क्या है, मालिक समझे। ओके, अपने आप को मालिक समझे। ओके, इस टाइप से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज फिजलैंड्स ऑप्शन ऑफ मिसेस पीयर्सन एटीट्यूड। तो जो मिसेज आपके फिजलैंड है, इन्होंने क्या है, जो आपकी मिसेस पीयर्सन है इनके बारे में क्या कहा। ओके, इस प्यार से पूछे जा रहा है। तो मिसेज फिजलैंड सेड दैट मिसेस पीयर्सन फैमिलीज आर अनडाउटेबली स्टूपिड। क्या बताया जा कि उसने सीधे कहा कि मिसेज जो पीयर्सन का जो पूरा परिवार है बाकी बिगड़ा हुआ है। ओके, मतलब ये दोनों फ्रेंड थी, आपस में बात कर रही, तो ये फिजलैंड कह रही है मिस्टर पीयर्सन से कि जो तुम्हारा पूरा परिवार एक बार बिगड़ा हुआ। ओके, सी फेल्ट दैट इट वाज मिस्टर पीयर्सन्स एटीट्यूड ओनली टू टेक देयर ऑर्डर्स। ओके, ये मतलब कहती है कि मिसेस पीयर्सन ही का एक परसेंट रवैया है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी बनी रहती है मिस्टर पीयर्सन, और आप क्या सबकी बात मानती है, आपके जो पति आपके बच्चे जैसा कहते हैं वैसा आप करती है, सबके ऑर्डर मानती हैं। ओके, स्टेइंग एट होम ओनली विल दे वेंट आउट एंजॉइंग देमसेल्फ। ओके, बस केवल तो यहाँ तुम ही गए घर में रहती हो, मतलब मिसेस फिजलैंड मिस्टर पीयर्सन कहती तुम ही बस केवल घर में रहती हो, बाकी जो तुम्हारे पति है बच्चे हैं सब बाहर घूमते हैं, बाहर जाते हैं और क्या है अपने जीवन का मजा लेते हैं, लेकिन क्या तुम घर में रहती हो। तो इस बात से बताओगे। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, व्हाट रीजन डिड मिस्टर पीयर्सन गिव साइरिल फॉर नॉट टेकिंग टी। वार्षिक परीक्षा 2023 में आ चुका है, 24 में क्वेश्चन आ चुका है। तो मिसेज पीयर्सन ने साइरिल को चाय न बनाने का क्या कारण दिया। ओके, मतलब चाय क्यों नहीं बनाई साइरिल के लिए। साइरिल ने कहा कि चाय बनाओ, तो उन्हें नहीं बनाई। क्या रीजन है, आफ्टर वर्किंग फॉर 8 आवर्स अ डे व्हेन साइरिल आस्क फॉर टी। मतलब क्या है, उनकी जो मतलब जो साइरिल है, साइरिल क्या है, कुछ काम करता होगा तो 8 घंटे तक मतलब काम रहता है उसका, तो 8 घंटे तक काम करने के बाद आया तो उसने क्या है चाय के लिए कहा,
तो मिसेज पियर्सन रिप्लाइड दैट शी हैड डन हर वर्क ऑफ 8 आवर्स। ओके, तो यहाँ मिसेज पियर्सन कहती हैं वो कि उसकी जो सायरन कौन है, उनका लड़का है। ओके, तो अपने लड़के से कहती है कि मैंने भी अपने 8 घंटे काम कर लिए, मैंने घर के काम किए, तो मतलब 8 घंटे तो मैंने भी काम किए हैं। तो ओके, फ्रॉम नाउ ऑन सी वुड वर्क ओनली 14 आवर्स अ वीक विथ 2 डेज ऑफ। ओके, अब उन्होंने कहा कि मैं भी प्रतिदिन के 8 घंटे काम करूंगी और हफ्ते में वीक की बात करें तो 40 आवर्स मैं काम करूंगी, 2 दिन की मैं भी छुट्टी लूंगी। तो जिस प्रकार से नॉर्मल, तो यहाँ एक बार से व्यंग किया जा रहा है कि किस प्रकार से कि हमारे जो काम होता है उसको काम नहीं समझा जाता। ओके, तो इसलिए यहाँ एक बार से व्यंग बनाया जा रहा है, लेखक ने राइटर ने व्यंग बताया है। ओके, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे काम की तो इज्जत नहीं रहती है, अपने बस बताते हो कि मैंने 8 घंटे काम किए, 8 घंटे काम किए, हम तो 8 घंटे ज्यादा काम करते हैं। तो इसलिए उसको यह इस रूप में प्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ उसकी माता जी कहती है कि अब मेरे 8 घंटे आज के काम हो गए, अब मैं कुछ नहीं करूंगी, अपनी चाय खुद बनाओ, इस टाइप से। ओके, तो ये आपका ओके, अब मैं केवल कम काम करूंगी, वे भी 2 दिन की छुट्टी लूंगी, इस टाइप से बताया जा रहा है। तो आई होप समझ गए होंगे। तो ये आपको तैयार करके रखना है, एकदम सिलेक्टेड है माई मदर से वाले चैप्टर से इंपॉर्टेंट। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको भी आपके स्नैपशॉट के टोटल कितने लेसन है, 6 लेसन है। तो लेसन फर्स्ट, लेसन सेकंड, लेसन थर्ड के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए, शॉर्ट और लॉन्ग टाइम। अब आपके 3 लेसन अभी और रह जाते हैं, जैसे आपका वर्त वाला है, एक आपका चैप्टर है। ओके, और भी आपके जो 3 चैप्टर हैं वो रह जाते हैं। तो उनका नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको क्या है उनके इंपॉर्टेंट कवर कर दूंगा। तो वो वीडियो देख लीजिए, इसी वीडियो के पिन कमेंट में आपको सेकंड पार्ट की लिंक दे दूंगा, तो वहां से आज जाकर आप देख लीजिएगा। तो आपके इस बार से स्नैपशॉट भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आई हो आपको वीडियो पसंद आएगी। सेकंड पार्ट में हम जो 3 चैप्टर रहेगा उनको हम क्या कवर करेंगे। तो अभी वीडियो पसंद आएगी, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही टाइम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारण उससे आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।